लगता है सर कि अब आने वाले समय में जेडीयू में बड़ी टूट। अरे जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है। अब खाली घर है उसको तोड़िएगा क्या वहां से निकलना है। अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहाँ। अच्छा कुशवाहा जी, आपके बातों से ये लगता है कि आपके निशाने से नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर 3-4 नेता हैं? नहीं देखिए, निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे, हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, हम फिर यही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना। तो इसके चलते हम कह रहे हैं अब निशाना किनके तरफ जा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं। सर एक बार आप भी तो गए थे राजद के साथ गठबंधन में, तो उस समय ये बात तो आपको समझ में नहीं आई? नहीं, जिस समय हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए यह नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था। देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। सर नीतीश जी का ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो देखिए हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकेंड मैन तैयार नहीं किया, जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से। बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े। हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहाँ से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना। तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी यह दुर्गति नहीं होती, नहीं है। इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं, तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए। की परिस्थिति जो है उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मन में थोड़ी सी पीड़ा तो होती है। जिस पार्टी को इतना संघर्ष करके बिहार के लोगों ने ताकत दी, बनाया, न जाने कितने लोगों की जान गई, कितने कार्यकर्ताओं ने यातना सही, तब जाकर यह पार्टी बनी। लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है, इस बात का तो दुख जरूर है। और यह पार्टी अगर मजबूती से काम करती होती, जिस मकसद से पार्टी बनी थी उस मकसद से पार्टी अगर काम करती होती, तो आज यह नौबत नहीं आती। इस बात की पीड़ा तो कुशवाहा जी, क्या जदयू में जो परिस्थितियां कभी बदलती हैं, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं, अभी भविष्य में कोई परिस्थितियां बदलती है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ नहीं? देखिए, राजनीतिक रूप से जिस रूप में मर्जर मेरा हुआ था, अब तो भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार जी को जो उनके साथ वाले लोग हैं उस लायक रहने ही नहीं दिए, तो अब सवाल ही नहीं उठता है कि कोई उस रूप में नीतीश कुमार जी के हम साथ जाएं, हो ही नहीं सकता। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देने का काम करेगा, व्यक्तिगत रूप से। जदयू में जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आपके संपर्क में हैं? देखिए, संपर्क में तो हैं ही लोग, इंतजार कीजिए। हमसे ही संपर्क में नहीं हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह भी संपर्क में हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में। तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे देखिए चीजों को। एनडीए की ओर से कोई ऑफर आता है या आपकी ओर से कोई कवायद उधर जाने को? या अभी कोई ऑफर पर हम हमारा ध्यान नहीं है। अभी तो कल हमने पार्टी अनाउंस किया है, इन बातों पर अब सोचेंगे ना। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत जो आज उधर सौंपने की बात हो रही है, उधर हम लोगों ने तय किया है कि नहीं सौंपने देंगे। इस मकसद को पूरा करने की दृष्टि से हमको कहीं भी राजनीतिक रूप से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो इस बड़ा मकसद को ध्यान में रख करके हम कहीं भी दोस्ती कर सकते हैं।
क्या आरसीपी सिंह से भी बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत हमारी आरसीपी बाबू से हमारी बातचीत हमको लगता है कि जब हम पार्टी में आए थे उसके महीना 2 महीना तक बात हुई, मंत्री बने तब तक एक आध बार बात हुई, उसके बाद मेरी आज तक कोई बातचीत नहीं।